सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में तहे दिल से हाथ जोड़कर स्वागत है। दो चर वाले रेखिक समीकरण, जो चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रेखिक समीकरण, एक्सरसाइज का नाम 4.1 और क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। सब ध्यान से देखिएगा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ये तो देखो सभी जानते हैं, पिता बड़ा होगा पुत्र छोटा होगा। तो इसमें 2 डेटा काम कर रहे हैं, एक पिता काम कर रहा है और एक पुत्र काम कर रहा है। तो पहली लाइन ऐसे उम्र के सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका देखिए। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, क्योंकि उम्र वर्ष में होती है। माना पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्नानुसार अब यहां खेल होगा, जिस खेल को समझ जाएगा। प्रश्नानुसार, प्रश्न कहेगा ऐसे काम करेंगे, जैसे प्रश्न कहेगा ऐसे काम करेंगे। प्रश्नानुसार क्या है? x लिख लिया, ये क्या है? पिता। और ये y लिख लिया, ये क्या है? पुत्र। तो ये तो कन्फर्म है पिता ही बड़ा होता है, ये तो कन्फर्म है। कितना बड़ा है पिता? क्या कहता है? एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र, ये कह रहा है पिता, ये रहा पिता, मेरी उम्र तुम्हारी माने y, पुत्र से कह रहा है कि 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ये जो है 3 गुना भी है और 5 वर्ष अधिक भी है। 3 गुना भी है, ये वाला पिता 3 गुना भी है और 5 वर्ष अधिक भी है। तो क्या करें? पुत्र को भी, मैं चाहता हूं दोनों बराबर हो जाए, मैं चाहता हूं दोनों, देखो पुत्र और पिता को दोनों को बराबर कर रहे हैं। वैसे तो बराबर होंगे नहीं समाज के अनुसार से, पर गणित इन्हें बराबर कर देगा। पिता क्या है? 3 गुना, तो पुत्र को भी 3 गुना कर दो, पुत्र को भी। पिता क्या है? 5 वर्ष अधिक, पुत्र को भी 5 वर्ष अधिक कर दो, जोड़ दिया। भैया दोनों बराबर हो गए। अब तो दोनों बराबर का चिन्ह लगा दो। और क्या कहता है प्रश्न? 2 चर वाले रेखिक समीकरण में व्यक्त करो। 2 चर वाला रेखिक समीकरण बन गया। इतना लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। इतना लिख दोगे कि चर राशि को बराबर के पहले ले आओ, तो x - 3y बराबर 5। तो ये सोना हो गया, ये सोना हो गया। यही उत्तर है। 2 चर रेखिक वाले समीकरण में व्यक्त करो। इस कथन को हमने कर दिया। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न, फिर अगला प्रश्न कराने जा रहे हैं। भैया करा देंगे। मोहन, सब अपने किताब में देखिए, प्यार से देखिए। मोहन एक पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये देकर कहता है, यानी एक मोहन नाम का लड़का है, वो एक दुकानदार के गया, बुक सेलर के पास किताब लेने के लिए, और उसे 50 रुपये दे दिए। 50 रुपये दे दिए और क्या कह रहा है कि सभी रुपये के पेन और पेंसिल दे दो। ये 50 रुपये हैं, सभी रुपये ने ले लो और पेन और पेंसिल दे दो। कोई बात नहीं, एक दे दो। पुस्तक विक्रेता उससे कहता है कि 50 रुपये में 3 पेन और 4 पेंसिल आ सकती हैं। ओरे राम,
50 रुपये में 3 तो पेन आएंगे और 4 पेंसिल आ जाएंगी। क्लियर कह दिया ना। अगर हमें एक पेन की कीमत पता हो और एक पेंसिल की कीमत पता हो तो समीकरण बना सकते हैं। तो कह रहा है, बिल्कुल क्लियर कह रहा है, पेन की कीमत को x मानिए और पेंसिल की कीमत को y मानिए और इस कथन को 2 चर वाले रेखिक समीकरण में व्यक्त करिए। कितना अच्छा सवाल है। एक लड़के ने दुकानदार को 50 रुपये दे दिए। दुकानदार बोला, बेटा कि 50 रुपया में 3 तो पेन आएंगे और 4 पेंसिल आएंगी। आहा। क्वेश्चन नंबर 4 4.1 एक्सरसाइज का। माना एक पेन की कीमत x रुपये। माना एक पेन की कीमत कितनी? x रुपये। माना एक पेंसिल, आधा ने छोटी की मात्रा पेंसिल, माना पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत y रुपये। प्रश्नानुसार या और अच्छी नई डिजाइन लेकर के आए। प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि लड़के ने 50 रुपये दिए और 3 तो पेन खरीदे और 4 पेंसिल। भैया एक पेन की कीमत कितनी है? x रुपये। जब 3 खरीदेंगे तो 3 की गुणा कर देंगे, 3x हो गई। लो जी, पेन की 3 पेनों की कीमत आई 3x। एक पेंसिल की कीमत कितनी है? y रुपये। क्या खरीदी है? 4। तो क्या हो गई? 4y। दोनों को खरीद करके कितने रुपए दिए दुकानदार को? 50 रुपये। बराबर 50 रुपये। अगर 100 रुपये देता तो यहाँ लिख देते 100 रुपये। अगर 60 रुपये देता तो यहाँ लिख देते 60 रुपये। अगर मान लो दुकानदार ये कहता कि भैया 5 तो पेन आ जाएंगे और 4 पेंसिल आ जाएंगी, तो 5 की गुणा कर देते तो क्या हो जाता? 5x। और 4 की गुणा कर देता होता तो 4y। और 60 रुपये देता तो यहाँ 60 रुपये लिख देता। तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण में व्यक्त हो गया। यही हमारे प्रश्न का क्या है? आंसर है। तो 4.1 पूरी खत्म हो गई। इसके लिए अब हम 2 सवाल बना कर आपको दे रहे हैं। 2 सवाल होमवर्क में, कुल 2, एक तो इस पर आधारित और एक इस पर आधारित। तो प्रश्नों को यहां लिख देते हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न, एक मां अपने पुत्र से कहती है, पुत्र से कहती है, एक मां अपने पुत्र से कहती है, मैं तुम्हारी उम्र, मैं तुम्हारी उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हूं, 10 वर्ष अधिक हूं। तो इस कथन को दो चर वाले रेखिक समीकरण में, 2 चर वाले रेखिक समीकरण में
व्यक्त करो, व्यक्त करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़के ने 5 पेन तथा 6 पेंसिल खरीदी। एक लड़के ने 5 तो पेन खरीदे और 6 पेंसिल खरीदी। उसने दुकानदार को 80 रुपये दिए, 80 रुपये दिए, जबकि एक पेन की कीमत X रुपये तथा एक पेंसिल की कीमत Y रुपये। इस कथन को दो चर वाले रेखिक समीकरण में व्यक्त करो। तो 2 सवाल हमने होमवर्क में दिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। पिता की जगह हमने मालिक दिया और वहाँ पर हमने संख्या बदल दी। तो आप करेंगे, यदि आपको समझ में आते हैं तो जब सवाल करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, नाम के साथ साथ कमेंट भी लिखेंगे। आप पढ़ें, चैनल से दूसरों को पढ़वाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से कराएं। 4.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया एक्सरसाइज है। 4.2 पहले समझिए, 4.2 का सार समझिए। 4.2 का सार समझिए। जैसे कि मैंने एक समीकरण लिखी, x + 2y = 6 लिख लिया मैंने। x + 2y = 6 के हल बताओ, ये प्रश्न है। अब बुद्धि चलानी पड़ेगी, का हल बताना है। हल यानी हमें क्या सोचना है बुद्धि से, x की वैल्यू क्या रखूं और y की वैल्यू क्या रखूं, क्या आ जाए 6, क्या आ जाए 6। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से बुद्धि लगाने की ज़रूरत है, मान लो x बराबर मैंने 2 ले लिया। क्या ले लिया? 2। तो यहाँ तो 2 रख दूंगा। तो 2 में कितना जोड़ें 6 हो जाए 4। तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 2। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आई? तो x की वैल्यू 2 ले ली, तब क्या हुआ देखो ध्यान से, y की वैल्यू अपने आप आएगी, तब तो x की वैल्यू 2 रख दो, 2 गुणा y बराबर क्या 6, प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 6 - 2, 2y बराबर क्या आया 4, y बराबर 4/2, तो y बराबर 2 आ गया। y बराबर तो क्या आया, इस समीकरण का हल
कितना आया? इस समीकरण का हल कितना आया? 2,2। तो यानी पहली वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई? 2 और दूसरी वैल्यू कितनी आई? 2। तो 2,2 आ गए। हल आ गया, इसका हल है। यानी इस समीकरण में x की वैल्यू 2 रखूं और y की वैल्यू 2 रखूं तो कितना आ जाएगा? और देखो हल बताओ, तो इसमें ये बता दूं 4 हल बताओ। 4 हल बताओ, 4 निकालने हैं हमें। हल तो बहुत हो सकते हैं, हमें 4 निकालने हैं। अब दूसरे की बारी आ गई। ये तो हो गया A, अब आएगा B। अब तुम बोलो, कोई ऐसा थोड़ी है मेरे काम चल जाएगा है। x की वैल्यू बताओ, क्या ले लूं? बोलो, बोल दो। अरे कोई बोल दो, कोई इसमें कोई फांसी थोड़ी लग रही है 3। x की वैल्यू 3 ले ली, तब क्या हुआ? इसमें रख दो x की जगह 3 प्लस 2y बराबर 6। 3 प्लस का किसका हो जाएगा? 2y बराबर 6 माइनस 3। 2y बराबर 6 में से 3 गया 3, तो y की वैल्यू आ गई 3/2। तो इस समीकरण का हल क्या? x की वैल्यू क्या ली थी? 3, और y की वैल्यू क्या आई? 3/2 है। अगर x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 3/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब तीसरे प्रश्न की बात, अगर मान लो x की वैल्यू 0 ले लो, 0 भी ले सकते हैं। x की वैल्यू क्या ले ले? 0। तब कोई भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा थोड़ी है, फांसी थोड़ी लग रही है। अरे कुछ भी ले लो, कोई पाबंदी थोड़ी हो रही है। तो यहाँ पे रख दो, तब क्या हुआ? x की जगह 0, y 2y बराबर 6, ये 0 परली तरफ जाएगा तो 2y बराबर 6 माइनस 0। 2y बराबर 6 में से 0 घटाया 6, तो y बराबर 6/2। तो y बराबर क्या आ गया? 3। क्या आंसर आया? इस समीकरण का हल क्या 0,3 है? 3। अब तीसरी बात आने लगी, अब चौथा हल। अब क्या? फिर तुम्हारी बात मान लेंगे हम तो। फिर तुम्हारी क्या? -9। x की वैल्यू -9 लिए शिवम जी ने। क्या लिए? तब आ जाइए यहाँ पर, क्या है समीकरण? x प्लस 2y बराबर 6। x की जगह क्या रख दूँ? -9 प्लस 2y बराबर 6। ये माइनस का किसका हो जाएगा? 2y बराबर 6 प्लस 9, 2y बराबर 15, y बराबर 15/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? इस समीकरण का हल कितना आया? x की वैल्यू पहले -9 और y की वैल्यू 15/2। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आई ये बात? 4.2 का पहला प्रश्न, 4.2 का पहला प्रश्न देखो ध्यान से, जांच कीजिए, जांच करनी है। जांच करो। क्या जांच करें? x बराबर 2 दे रखा है प्रश्न में, देखें y बराबर भी 2 दे रखा है। इस समीकरण का हल है या नहीं? इस समीकरण का हल है या नहीं? समीकरण कौन सी दे रखी है? x माइनस 2y बराबर 2। ध्यान से देखिए, अब x बराबर 2 रख दें, इसमें y बराबर 2 रख दें। अगर 2 आ जाए तो हल है और 2 ना आए तो हल नहीं है। सीधा सीधा सवाल। पुट x बराबर 2 तथा y बराबर 2 रख दीजिए इन LHS में। LHS को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो बराबर से पहली साइड होती है। x की जगह 2 रख दिया, -2 गुणा y की जगह क्या रख दिया? 2 रख दिया, बराबर 2, 2 दूनी 4 प्लस का 2 माइनस के 4, कितना? माइनस का 2 बचा। कितना आना चाहिए था? 2 आया, क्या? -2। तो इसलिए हल नहीं है।
अगर 2 आ जाता तो हल है, अगर 2 नहीं आता तो हल नहीं है। ऐसे ही अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x बराबर 3 तथा y बराबर -2 इस समीकरण क्या समीकरण का नाम दे रखा है 3x + 7y बराबर 14। 3x + 7y बराबर 14 का हल है या नहीं। फिर वही काम करेंगे, समीकरण को उठाएंगे, समीकरण को 3x + 7y बराबर 14 इन LHS लेफ्ट हैंड साइड, बराबर से पहली साइड को LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS में x बराबर 3 तथा y बराबर -2 रखने पर अगर 14 आ जाएगा तो समीकरण का हल है, 14 ना आएगा तो समीकरण का हल नहीं है। तो 3 × 3 + 7 × -2, 3 × 9, ये प्लस और ये माइनस हो गई गुणा, 7 दूनी 14, तो माइनस का क्या आया 5, आना क्या चाहिए था 14, तो सीधे लिखेंगे हल नहीं है। मान रख कर देख लो, RHS आ जाए तो हल है और RHS ना आए तो हल नहीं है। एक सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करें? x बराबर 4 तथा y बराबर 1, पहला तो ये, तथा फिर दूसरा है x बराबर 2 तथा y बराबर 0। समीकरण दे रखी है x - 2y बराबर 2 का हल है या नहीं, हल है या नहीं। फिर वही काम करेंगे, पहला सवाल, 2 सवाल है, पहला सवाल हल करें। इन LHS में x बराबर 4 तथा y बराबर 1 रखने पर, LHS कहाँ, ये अगर 2 आ जाए तो हल है और 2 ना आए तो हल नहीं है। तो x - 2y में रखना है। x की वैल्यू क्या है 4, 2 × y की वैल्यू क्या है 1, 4 - 2 एकम 2, 4 में से 2 गया तो देखो 2 ही आ गया। क्या हुआ? LHS बराबर RHS बराबर आ गई, तो लिखेंगे हल है, हल है। अब दूसरा सवाल आ गया, B पार्ट करेंगे। इन LHS में x बराबर क्या रखेंगे 2 और y बराबर क्या रखेंगे 0, 0। तो LHS क्या है? x - 2y, x की जगह क्या रखें 2, 2 × y की जगह क्या रखें 0, 2 - 2 × 0 की करेंगे 0, तो 2 - 0 तो कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, आ गया ना 2, क्या आ गया 2 ही लाना था। LHS बराबर RHS बराबर आ गया, तो क्या लिख देंगे हल है, हल है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट भाग कराएंगे। क्या कह रहा है? 4 हल लिखो। समीकरण क्या है? 2x + y बराबर 7। ध्यान से देखिए, यहां पर इसके 4 हल लिखने। पहला हल कोई भी ले लो, x बराबर 1 ले लिया, 0 ले लो, 0 से स्टार्ट कर लो, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। x बराबर 0 लिख लिया, तब क्या हुआ 2 × 0 + y बराबर 7, 2 में 0 की गुणेंगे 0 + y बराबर 7, 0 प्लस का इधर किसका हो जाएगा 7 - 0, 7 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो पहला हल आ गया। इस
समीकरण का हल, पहले x की वैल्यू आएगी क्या ली है 0, फिर y की वैल्यू क्या ली है 7। अगर इसमें x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 7 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 7। पहला हल आ गया। अब बात आती है b की। अब x बराबर क्या ले लो 1, क्या ले लो 1। तब क्या हुआ, इस समीकरण में रखना है, हर बार इस समीकरण में रखना है, प्रत्येक बार x की जगह 2 गुणा, या समीकरण को लिख लीजिए एक बार, 2x प्लस वाई बराबर 7, 2 गुणा 1, 2 गुणा प्लस वाई बराबर 7, 2 एकम 2, प्लस का पहली तरफ किसका हो जाएगा, तो y बराबर 7 माइनस 2, तो y बराबर कितना आया 5। 7 में से 2 घटाया तो कितना आया 5। तो इस समीकरण का हल कितना आ गया, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 1 और y की वैल्यू क्या रखेंगे 5। अगर इस समीकरण में x की जगह 1 रखें, y की जगह 5, तो क्या आ जाएगा 7। तीसरा हल आ रहा है x बराबर 2, x बराबर 2। तब क्या करें, तब इसमें रख दो 2x प्लस वाई बराबर 7, x की जगह 2 रख दीजिए, 2 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 7, तो 2 दूनी क्या हो गया 4, प्लस वाई बराबर 7, प्लस का किसका हो गया 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। इस समीकरण का हल लिखना बता रहा हूँ बराबर, पहले x लिखते हैं फिर y, तो x की वैल्यू क्या आई 2 लिए हमने और y की वैल्यू 3। अब चौथा यानी d, x बराबर क्या ले लें, माइनस का ले लो। अब क्या, चलो माइनस का ले लिया 3, क्या ले लिया माइनस का 1 भी ले सकते हैं, माइनस का 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तब क्या हुआ, यहाँ में रखें 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x की वैल्यू क्या ली है -3, प्लस वाई बराबर 7, 3 दूनी -6, प्लस वाई बराबर 7, प्लस माइनस का है किसका हो जाएगा y बराबर 7 प्लस 6, तो y बराबर क्या आ गया 13। तो कैसे आंसर आएगा, इस समीकरण का हल क्या आया -3 और 13। तो कितनी भी विधियों से निकाला जा सकता है। सभी को राधे राधे।